कुंड में चेन्नई के कोई अधिकारी डूब गए थे, उसकी वजह से बंद रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का दूसरा दिन बनारस में, और इस टाइम हम लोग चेकआउट कर चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने कल सुबह 5 बजे चेक इन किया था। तो लॉज के रूल के हिसाब से हमें 24 घंटे स्टे करने का था ऑप्शन, तो फिर भी हम लोग 8 बजे तक रुके थे किसी तरीके से। तो हम लोग चल रहे हैं घूमने दुर्गा कुंड। दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ हम लोग चलेंगे सबसे पहले। आज का सबसे पहला जगह जो है दुर्गा कुंड हम लोग घूमेंगे। यहाँ से पास ही में है, 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो मेन चौक पे चलते हैं, वहाँ से ऑटो लेंगे फिर चलेंगे। कुंड का रास्ता बंद क्यों है? इसमें कोई डूब गया था, इसकी वजह से बंद। तो खुलने का चांस कब खुलेगा? अभी इधर नहीं। अरे बहुत पहले तो बंद है। कुंड में चेन्नई के कोई अधिकारी डूब गए थे, उसकी वजह से बंद रही है। अधिकारी डूब गए थे? सिक्योरिटी कहाँ थी तब? यह बहुत गहरा है ना, अच्छा। देखिए हल्का सा भी अंदर जाएंगे पूरा एकदम खड़खड़ा के अंदर ही चले जाएंगे। 50 गामा काली माँ लक्ष्मी माँ। तो आज का पहला मंदिर दुर्गा मंदिर हमने दर्शन कर लिया। यहाँ गेट के बाद से इस वाले जो सीढ़ी के पास जो गेट है, यहाँ से कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसलिए अंदर का कोई फुटेज नहीं है हमारे पास। और अंदर कुंड हुआ करता था जो कि बंद है, क्योंकि कोई चेन्नई के नेता थे शायद डूब गया किसी कारणवश, तो उसे बंद कर दिया गया है। अभी कोई उम्मीद नहीं है कब तक खुलेगा ये। पहला हो गया दर्शन, तो चलते हम लोग। बगल में 3 और मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करते, वहाँ दिखाते हैं आपको। पास में दूसरा मंदिर कौन सा है? कितना दूर पड़ेगा? चलिए, इस मंदिर का नाम बताएं, शायद हमने क्लियर नहीं सुना, लेकिन बोले बगल में है। वो रहा मानस मंदिर। उसमें कम से कम कैमरा अलाउ हो। सत्यनारायण तुलसी। साइड से प्रसाद चढ़ा दीजिए बाबा जी को, देखिए। चलिए भाई, रेडी है? मंदिर के अंदर एक कमाल की चीज़ दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए दीवार पे, ये ना पूरे दीवार पे लिखा हुआ है, पूरे दीवार पे चारों तरफ। वाह, ये कमाल की चीज़ देखिए। चलिए ऊपर चलते हैं।
ऊपर भी दीवार पर वही चीज़ है। जा नहीं सकते क्या इधर से? अच्छा, यहाँ टिकट लेके ये पूरा देख सकते हैं। दो टिकट दे दीजिए। वो 10 दो टिकट ले लो। चलो अंदर। वाह, ये कमाल की चीज़ है। शिव विवाह, शिव जी का विवाह हो रहा है। राम जन्म अंदर देखते हैं जूम करके। ये मूर्ति कैसे गायब हो जा रही है? वाह, बगल में एक स्टैचू, गिरजा पूजा। उस सेक्शन में उतनी सारी चीज़ें थी। अब इस वाले सेक्शन में देखिए क्या क्या है। ओ भगवान, वैसे उतनी जानकारी नहीं है मुझे रामायण की, लेकिन जिन्हें पता हो शायद कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कोप भवन क्या होता है। कैमरा सेट कर लें हम ज़रा। और ये सीता स्वयंवर, ये तो कहानियाँ देखते सुनते आ रहे हैं बचपन से। अमेजिंग। तारका दीदी क्या कर रही है? ये तारका दीदी देखिए जरा इन्हें पहाड़ों के बीच में। केवट की भाग ये बनवा चाहते हैं लोग, शायद सबका सीन है। क्या ही गजब का नज़ारा है। बगल में चलते हैं। वन मोर वे टू वाओ, जटायु मोक्ष। चलते रहिए, दृश्य तो मनमोहक है। उधर का भी अभी चलेंगे, पहले इधर लेफ्ट साइड हम लोग कर रही हो। वाह 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 वाह, ये हुई ना कमाल की बात। ये वीडियो ये से बन किया ना? नहीं, यहाँ अब इसमें टच कर दीजिए, अब घुमा दीजिए, सीधा करके। हाँ, ये फेवरेट। उसी को टच कर दीजिए।
सब मिक्स करके इसी में चला रहे हैं लोग। सीधा अग्नि परीक्षा। एक सीन, दो सीन, नाम नहीं है कहीं। चलो वो सेपरेट सेक्शन है, उसमें बहुत सारे स्टेचूज हैं जो कि मूव करती हैं, और उन्हें देखने के लिए वहाँ काउंटर से आपको 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी वहाँ से। और ऊपर बाहर ही शीशे में ये 289 लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर रहे। कौन है? नाम हम लिखिए जरा। भिक्षा मांगते हुए बालक तुलसीदास। ओ तुलसीदास मांगने पर भी तिरस्कार करते हुए नर नारी। हनुमान मंदिर जहाँ साधु मंडली के साथ तुलसीदास निवास करते थे। ये तुलसीदास, ये यमुना नदी, पेड़ के नीचे भयानक वर्षा से बसता हुआ नाविक यमुना पार अपनी सांस को पार तुलसीदास जी को देती हुई गई। तुलसीदास आप मुझे इंस्टा फॉलो नहीं करते फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट जो है एकदम क्लियर मिल जाएगी। ये सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, मैं पोस्ट कर दूँगा सेपरेट डिटेल के साथ। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे खाल है यहाँ से, और वो सामने वाला एंट्रेंस। इस साइड दीवार पर भी एक ही चीज़ मिलेगा आपको, वो है दोहा। ये है उत्तरकांड। भगवान राम के जीवन को वो पूरी तरीके से मतलब श्लोक के साथ एक्सप्लेन किया गया है। आपको इस वक्त है, समझ है, चीज़ों की शब्दों का ज्ञान है, तो वक्त दे के पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर भी सीढ़ी है लेकिन बंद है। हम लोग चल रहे हैं नीचे। ये था मानस मंदिर जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इधर घूमने आते हैं तो इधर भी आएँ एक बार क्या, जब भी आए आप हमेशा आएँ इधर। अंदर की वो मूवमेंट करने वाली मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है, कसम से बता रहा हूँ दिल से। फ़ोन सही नहीं है और कैमरा भी सही नहीं है, तो उतना बेहतर नहीं मैंने कैप्चर कर पाया। चलते हैं आप दूसरी जगह। आज के तीसरे मंदिर की तरफ चल रहे हम लोग। भैया मंदिर ही मंदिर मिलेगा।
हर एक गलियों में। संकट मोचन मंदिर कितना दूर पड़ेगा? संकट मोचन चलिए ठीक, यही सिम चलते पहले, इसके बाद वहाँ चला जाओ। चढ़ा ले लीजिए। अभी आगे प्रसाद खाते हैं हम लोग। चला जाए। तीसरी मंदिर जो हमने दर्शन कर ली, यहाँ भी 3 प्रतिमा है, जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं मेरे। और अब हम लोग जाएंगे संकट मोचन मंदिर। तीसरे मंदिर त्रिदेव मंदिर का भी हमने दर्शन कर लिया, तो हम लोग जा रहे हैं अपने लाइन की चौथी मंदिर संकट मोचन। अंदर भी फ़ोन वगैरह ले जाना सब मना है, तो बाहर ही सब जमा हो गया था, तो अंदर का भी कोई फुटेज नहीं है।